नाज़रीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट है मशरिक़ वस्ता से। आपको मालूम है कि भारत एक अरसे तक ईरान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस इन्फ्लुएंस को सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने इस्तेमाल नहीं किया। हालिया ईरान इसराइल जंग में यह बात सामने आई और ईरान के मुतअद्दिद मीडिया आउटलेट्स ने इसे रिपोर्ट किया कि मुतअद्दिद रॉ के एजेंट्स जो पाकिस्तान के खिलाफ ईरान की सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक और काम भी कर रहे थे। वो ईरान की सरजमीन की इंटेलिजेंस ईरान के मुखालिफ मुल्कों को भी प्रोवाइड कर रहे थे। अब उस चीज़ के बाद से ईरान के अंदर भारत का जो एक नेटवर्क है वो कमज़ोर होना शुरू हो गया। और उसके कमज़ोर होने की वजह यह थी कि ईरान जो है उसने क्रैकडाउन भी किया, बहुत सी चीज़ें की। फिर अब जो है ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि गवादर का अल्टरनेट जो है, भारत ने चाबहार का जो ईरान का पोर्ट है उसे अपने जहन में रखा हुआ था, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो भारत के उन तमाम तर अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए काफ़ी है। ईरान ने भारत के खिलाफ पहली बड़ी फौजी कार्रवाई कर दी है। भारतीय ऑयल टैंकर जो है वो निशाना बना है। ईरान भारत नई कशीदगी जो है उसकी राह हमवार हो चुकी है। इस हवाले से कुछ अहम तरीन डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। अब नाज़रीन कराम, इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर दो तीन चीज़ें हैं जिन्हें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैंने इब्तदाइये में भी अर्ज़ की कि ईरान जो है उसने बहुत कुछ रियलाइज़ किया जो हालिया ईरान इसराइल वॉर थी उसमें, और रॉ के एजेंट्स जो कि ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करके, ईरान के सूबा सिस्तान बलूचिस्तान को इस्तेमाल करके BLA की सहूलतकारी, जो कुलभूषण यादव का एक पूरा मॉडल था, वो सिर्फ वो तो एक कुलभूषण यादव था जो पकड़ा गया, और कितने लातादाद और मुतअद्दिद इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और कितने ही इस तरह के और एजेंट्स होंगे जो वहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये याद रखिएगा कि भारत उसका एलाय है इसराइल, और भारत और इसराइल का अलायंस किसी से ढका छुपा नहीं है। पाक भारत जंग में भी सिर्फ एक मुल्क था जो खुलकर भारत के साथ खड़ा हुआ, वो इसराइल था। इसराइली जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर भारत ने लॉन्च किए। ये सब कुछ हमने देखा। फिर उसके बाद जो ईरान वॉर है वो भी हमने विटनेस की है, और ईरान वॉर जो है उसमें भी भारत चाहे जितना मर्जी ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो इसराइली है। ईरान इसलिए थोड़ा स्केप्टिकल हुआ भारत को लेकर कि जी भारत जो है वो अब क्या हम भारत के लोगों, बल्कि ईरान के अंदर जो भारतीय शहरियों के वीज़ाज थे उस प्रोसेस को ईरान ने सख्त कर दिया। उसकी वजह ये थी पहले बड़ा इजीली आ जाते थे, अब ईरान ने कहा कि नहीं, हमने स्क्रूटनी करनी है। और वो स्क्रूटनी जो है वो इसीलिए ईरान ने की क्योंकि ईरान को शक था कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, ये सिक्योरिटी थ्रेट बन सकते हैं। अब नाज़रीन कराम, ईरान ने क्या बड़ी कार्रवाई की है, और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक सामने आई है। खबर यह है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है IRGC, उसने ऑफिशियल अपना एलामिया जारी किया है और उन्होंने बताया है कि हमने खलीज फारिस यानी कि जो पर्शियन गल्फ है उसमें एक टैंकर को सीज कर लिया है, एक टैंकर पर कब्जा कर लिया है। एंड दिस टैंकर वाज कैरिंग मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ स्मगल्ड फ्यूल इन द लेटेस्ट मैरीटाइम इंटरसेप्शन अनाउंस्ड बाय तेहरान इन अ स्ट्रेटेजिक वाटर वे। ये बड़ा स्ट्रेटेजिक पानी की गुजरगाह है, और इसके अंदर ईरान ने कहा कि हमने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है और हमने इलीगल जो फ्यूल है जो कि स्मगल हो रहा था, वो मिलियंस ऑफ लीटर्स फ्यूल जो है जो स्मगल हो रहा था, हमने इसके खिलाफ कार्रवाई की। फिर सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि IRGC जो है उन्होंने ये कंफर्म किया, और तस्नीम जो मीडिया इनका मीडिया हाउस है उसने कहा, जिन्होंने कंफर्म किया कि जो सीनियर नेवी कमांडर है मोहम्मद गुलाम शाही, उन्होंने कहा कि भाई हमने बड़े ही हाईली कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन के जरिए इस वेसल को स्टॉप किया। इसमें 4 मिलियन लीटर्स था स्मगल्ड फ्यूल, और जैसे ही ये ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स जो है, ईरान के बॉर्डर के करीब जो वाटरवे है उसके पास से ये जब गुजर रहे थे तो हमने इन्हें इंटरसेप्ट किया, और इसमें यह बताया गया कि इसमें 16 नॉन ईरानियन नेशनल्स जो है उनका क्रू भी था, और 16 नॉन ईरानियन लोग जो है वो इस कश्ती के ऊपर मौजूद थे। फिर इस सबके अंदर ईरान ने तो ऑफिशियली ये नहीं बताया कि भाई वेसल जो है उसके ऊपर किस मुल्क का फ्लैग था, यानी ये किस मुल्क की वेसल थी, या फिर इसकी ओनरशिप किसकी थी और इसकी डेस्टिनेशन क्या थी, ये किस मुल्क की तरफ फ्यूल जो है ये स्मगल होकर जा रहा था। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई क्रू जो है उसे हमने डिटेन कर लिया है, उसे हम अदालतों के आगे पेश करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इस सबके अंदर इन्होंने इवन वीडियो जो है स्टेट मीडिया ने वो भी जारी कर दी। अच्छा, अब इसमें जो खबर आ रही है नाज़रीन कराम वो ये बताई जा रही है, एक ऑयल टैंकर जो है जो कि इंडियन कंपनी का ऑयल जो है, इट वाज एक्चुअली, ये सोर्सेज बता रहे हैं और टैक्टिकल ट्रिब्यून ने इसे रिपोर्ट किया है कि ये भारतीय कंपनी का तेल जो है ये ऑयल टैंकर लेकर जा रहा था टुवर्ड्स इजराइल। भारत की तरफ से इजराइल की तरफ ये तेल जा रहा था पर्शियन गल्फ के अंदर। इसकी जो ओवरऑल फुटेजेस और बाकी चीजें हैं वो ईरान ने जारी की है। और याद रखिएगा नाज़रीन कराम कि ये जो सूरत हाल है इसमें ईरान की ये कार्रवाई, इट इज नॉट जस्ट एन एक्ट अगेंस्ट इजराइल, बल्कि ये भारत के लिए भी एक मैसेज है, और भारत का ऑयल टैंकर सीज करना। और अगर इसमें ये बता रहे हैं कि 16 लोग जो है क्रू के, जिनमें से कोई भी ईरानियन नहीं था, उन्हें हमने गिरफ्तार किया है, तो उसमें फिर ऑब्वियसली एक बड़ी तादाद भारतीय शहरियों की होगी क्योंकि भारतीय कंपनी का तेल लेकर जा रहे थे। तो ये भी
एक कंसर्न जो है दोबारा से रेज किया जा रहा है कि भारत इसके ऊपर कब तक खामोश रहेगा। ईरान ने स्ट्रेटेजिकली ना इस वेसल की ओनरशिप, ना इसका फ्लैग और ना ही इसकी डेस्टिनेशन बताई, लेकिन जिन मुल्कों पर इसका असर पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व है, वो बहुत जल्द इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, इस पर चीख सकते हैं, इस पर कह सकते हैं कि भाई हमारे साथ ये हो गया, ईरान ने ये गलत कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। अब ये जो एक पहली बड़ी कशीदगी, देखिए इस चीज को कशीदगी की बुनियाद समझा जा रहा है। बाय द वे ईरान जो है उसने, ईरान की जो नेवी है उसने फुल फ्लेज जंगी मशक़ें की है, मैं आपको ये बताऊं। और ये तकरीबन एक डेढ़ हफ्ता पहले ईरान की नेवी ने इसी तर्ज की जंगी मशक़ें की थी और अपने जो टारगेट्स हैं उन्हें लॉक करके उन्होंने सिमुलेशन की, उन्होंने टारगेट्स जो है उन्होंने पूरी एक वॉर एक्सरसाइज कर दी और उन्होंने अपनी जो जंगी ताकत है पानियों के अंदर, समुद्र के अंदर, नेवल साइड के ऊपर वो भी अपनी एक्सरसाइज की और दिखाई। तो ईरान जो है वो तो दोबारा से किसी न किसी जंग, ईरान को ये पता है कि कभी भी उसके ऊपर मुसल्लत की जा सकती है। तो ईरान की आर्मी, ईरान की नेवी और अब तो ईरान अपनी एयरफोर्स जो है उसे रिवैम्प कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम को और बाकी चीज़ों को। उसमें चाइना की कॉपरेशन और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि जो चाइना से एक कंसाइनमेंट आ रहा था टुवर्ड्स ईरान, उसे सीज किया गया था क्योंकि वो भी शेडो फ्लीट थी। और ये जो अब जा रहा था स्मगल्ड ऑयल, इसके हवाले से भी ये बताया जा रहा है कि ये इसराइल की तरफ तेल जो है ये ले जाया जा रहा था। और भारत को पहला बड़ा धचका, अगर आप ये कहें कि बराह रास्त इनकी तरफ से, ईरान की तरफ से पहुंचाया गया है, तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। बाय द वे ईरान के अंदर अगले दिन एक कार्रवाई भी हुई है और ये तेहरान के अंदर एक अटैक हुआ है और फॉर्मर अफगान पुलिस कमांडर जो कि एंटी तालिबान थे, उन्हें ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में घुस कर किसी ने मारा है। तो ईरान इस चीज़ के ऊपर भी तपा हुआ है। ईरान के खैर अफगान तालिबान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जस्ट लाइक पाकिस्तान जैसे हमारे हैं। और ईरान ने अगले दिन 10 अफगान शहरियों को गोली भी मारी जो इलीगली क्रॉस कर रहे थे। फिर 30-40 जो है वो उनकी लाशें भी मिली हैं अभी मजीद। तो ईरान एक तरफ अफगानिस्तान वाली साइड है, तो दूसरी तरफ ये जो इंडिया वाला एंगल है, इसे हम इतनी आसानी से इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके दूर रस नताइज और इसका एक बुनियाद डल गई है और एक आगाज हो गया है। और भारत के जो मजबूम इरादे थे टू यूज ईरानियन सॉइल, अब वो तो वैसे ही खत्म हो चुके हैं और ईरान का ये बड़ा मूव भी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस का हामिल है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान से था।